All right, guys, there are so many things for you today, but it's so hard to believe what कि एक एक्सप्रेसवे को चूहे खा रहे हैं। Imagine that. किसी महापुरुष ने कभी कहा था कि बसेस उड़ के आएंगी, लेकिन बसेस डूब रही है और ऐसी डूब रही है। इतना बड़ा हादसा हो गया। Yeah, this is the most horrifying picture of today. It happened in Pune, Maharashtra. We'll talk about this, but expressway में धोखे नहीं हो रहे हैं। इन भाई साहब ने हमारे प्यारे मोदी जी को धोखा देने की कोशिश की उनके बर्थडे पे। ये सब कुछ बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन फिलहाल इस चैनल का क्या? यस, बिकॉज हम तो छोटे मोटे लोग हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का चैनल हैक हो रहा है। मैं हैरान हूं जी। और कौन कर रहा है इसे? कौन कौन कौन? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ओके चिकारा भाई, बट समझ रहे हो? राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट हरियाणा बीजेपी मैनिफेस्टो। आप लोगों का ध्यान नहीं गया? बहुत सारी फनी बातें उसमें। कुछ तो ऐसी बातें हैं कि आप पेट पकड़ के हंसोगे। वैसे हरियाणा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो चल रही है, नहीं बृजभूषण शरण सिंह नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट। कितनी सारी खबरें चल रही है। यूथ के लिए क्या किया जा रहा है? नंबर 5, 6 और 12 पे काफी प्रोमिसेस किए गए। सरकारी नौकरियों के वादे, स्टाइपेंड के वादे, अग्निवीर जो होंगे उनके लिए तो पक्की नौकरी, काफी वादे। पर पिछले 5 साल में क्या किया? ये पुराना मैनिफेस्टो जब लॉन्च हुआ था तब की बात है, तब की पिक्चर है। अगर उस पर मैं सवाल पूछना शुरू करूं तो खट्टर साहब मुझे कहेंगे क्या? नहीं, बट मैं जानता हूं खट्टर साहब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उस पर बात नहीं करते। ओके, इफ आई टेल यू कि कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही है, वो भी गवर्नमेंट की वजह से। नो आई कैन एक्सप्लेन दैट। तो सीन ये है कि शादी तब होती है जब आपके पास एक अच्छी जॉब हो। और आपको मालूम है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हरियाणा, हम पूरे देश की बात करते हैं, दिसंबर 2023 में हरियाणा में पूरे देश से 4 से 5 गुना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था। 37.4%। इट्स टू मच। अरे कैसे रखेंगे हिम्मत खट्टर साहब? पिछले महीने ही 30.6% था। और इस बेरोजगारी की वजह से लड़कों की शादियां नहीं हो रही है। आपको न्यूज कट तो याद होगा जो कि बहुत दुखद था देखने में। 46,000 पीपल, पोस्ट ग्रेजुएट पीपल, दे आर रेडी टू डू द स्वीपर्स जॉब, कि बस जॉब मिल जाए। और ये भी याद दिला दूं कि नौकरी करने के लिए इजराइल तक जाने को तैयार थे लोग। या इन सारी प्रॉब्लम्स पे बू करने के बजाय नड्डा साहब स्माइल कर रहे हैं। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? नहीं। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग ह्यूज प्रॉब्लम। ये और ज्यादा मुखर हो जाती है जब अग्निवीर की बात होती है। अग्निवीर को लेके हरियाणा में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। खट्टर साहब ने खुद वादा किया था जब वो मुख्यमंत्री थे, विशेष सम्मान हम एलवीएस यादव को उस दिन देंगे। नहीं, ये नहीं, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट में जॉब्स के प्रोमिसेस किए थे, इफ यू रिमेंबर। तो अग्निवीर को लेकर भी काफी आक्रोश है। तो राइट नाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग ह्यूज इशू। इट इज एट पीक इन हरियाणा। तो पिछली बार के मैनिफेस्टो में क्या वादा किया था और पूरा किया कि नहीं वो तो छोड़ ही दो। इस बार जो आप मैनिफेस्टो में वादा कर रहे हो उससे कहीं ज्यादा चाहिए लोगों को। I know खट्टर साहब ऐसा नहीं करेंगे। We love him because हिम्मत मर्दा मदद खुदा। Now let's talk about inflation, guys. महंगाई डायन खा नहीं रही है, वो तो सीधे निगल रही है। It's too much. In February 2022, हरियाणा में इन्फ्लेशन पूरे देश में सबसे ज्यादा था। 6.64% से बढ़कर 7.23% तक पहुंच गया था। एंड इफ यू टॉक अबाउट पेपर लीक, नीट पेपर लीक 2024 में हरियाणा का नाम कई बार न्यूज में आया। और यहां कहा जाता है कि एक प्रोफेशनल पेपर लीक माफिया काम कर रहा था जिसने कांस्टेबल एग्जाम का पेपर लीक करवाया था। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट वुमेन वेलफेयर एंड वुमेन सेफ्टी इन दिस मैनिफेस्टो। इफ यू गो थ्रू नंबर 1, नंबर 10 एंड नंबर 11, तो इसमें 500 रुपए में सिलेंडर, 2100 रुपीज एवरी मंथ, एंड प्लस जो बच्ची फर्स्ट आएगी उसको स्कूटर दिया जाएगा। वैसे मोदी जी इसमें मुफ्त की रेवड़ियां नहीं दिख रही आपको। एनीवे, बट सिलेंडर का दाम देख रहे हो 500 रुपए में तैयार है। इसलिए लोग कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर हुआ ना तो जनता को ये सब कुछ मिलना भी बंद हो जाएगा। कम से कम इलेक्शन के डर से नेता काबू में तो आते हैं और जनता को कुछ ना कुछ दे देते हैं। वो क्या है ना कि बार बार चुनाव के टाइम हाथ जोड़ने कौन जाए, बस एक बार जोड़ लो, उसके बाद तो अपना राज। गलत बात चिकारा भाई। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वुमेन सेफ्टी। और ये बात करते ही आपके दिमाग में क्या आता है? क्या? ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा। इफ यू गो बाय द एनसीआरबी रिपोर्ट 2022, द स्टेट इज नॉट सो safe for the women. If you go by 2023 data, करीब 4,500 केसेस रजिस्टर हुए हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंतर्गत। ऑन एन एवरेज
10 केसेस पर डे रजिस्टर होते हैं। तो या 500 का सिलेंडर, हर महीने बैंक अकाउंट में पैसे और स्कूटी, अच्छी बात है। पर क्या है कि वुमेन सेफ्टी पर सोचना ज्यादा चाहिए, नहीं तो वो ही बात हो जाएगी। कौन सी? वो जो मिस्टर अमित शाह ने यूपी में कही थी, बात कुछ और चल कुछ और रहा है। 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। बट स्टिल नेशन वांट्स टू नो कि लाइसेंस किसने दिया बच्ची को? 16 साल की बच्ची। दे आर ऑल्सो सेइंग कि हर जिले में ओलंपिक नर्सरी होगी। ग्रेट ग्रेट इनिशिएटिव। हरियाणा पर पूरा देश प्राउड करता है कि इतने सारे मेडल्स लेकर आते वो, लेकिन ये जो बड़े बड़े पेड़ रोड पे गिर रहे थे उस वक्त ध्यान नहीं दिया गया। वैसे ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है और होगा भी, बिकॉज शी इज गोइंग टू कॉन्टेस्ट इन द इलेक्शन एंड इज गोइंग टू गिव देम अ टफ टाइम। नड्डा साहब बू हो जाए। एंड जस्ट वन थिंग, मोदी जी इज बर्थडे, नो 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 कम ऑन, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और मुझे लगता है मोदी जी को भी ये देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं उनकी पीठ के पीछे। तो यहाँ पे तो ये चल रहा था, मोदी जी खुद देखते तो कहते मत करो यार, मत करो। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। इसके बाद चेक आउट दिस गाय। और इतना बड़ा धोखा धोखा धोखा, पता नहीं कौन सिखा रहा है और किससे सीख रहा है पूरा देश कि सिर्फ कैमरा पे सब अच्छा होना चाहिए। तो इनको लगा कि मैं कैमरा पे बोल देता हूं कि मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूं मोदी जी के बर्थडे पे, पर कोई पीछे से वीडियो बना रहा था। ब्लड डोनेट तो कर रहे हैं पर ब्लड नहीं दिख रहा था। गुदगुद हो रही है, हम तुमको गुदगुदी करेंगे। मतलब मोदी जी देखेंगे तो कितने दुखी होंगे, कैसे ड्रामे कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी के बर्थडे पे ब्लड डोनेट की बात करके ब्लड डोनेट नहीं कर रहे। चिकारा भाई, आप चिकारा इनका ब्लड डोनेट करवा दें। आराम से चिकारा भाई। नहीं नहीं, देखो, सो दैट वाज अ बैड वन, बट स्टिल कि आधुनिक भारत के विश्वकर्मा। हमने आपको ये गड्ढा दिखाया था मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पे, 1 लाख करोड़ की बनी है, और ये गड्ढा आ गया 3 से 5 साल भी नहीं हुए। और मैं हैरान हूं जी, जो वजह बताइए उसको देखकर आप बोलोगे मेरा तो खून खोल जाता। कैन यू बिलीव दैट? गवर्नमेंट कह रही है कि इसको चूहे खा गए। लोग फिर शुरू हो गए, अच्छा ये बताओ कहीं चूहे रोड तो नहीं उठा के ले गए? चूहों का कुछ नाम था क्या? सीरियसली, इट्स ए क्लियर केस ऑफ करप्शन। लपेट रहे हैं उसको। गडकरी साहब, बेटर एक्सपेक्ट किए थे हम आपसे। सुनते हैं आप? सीरियसली, लोग काम कर करके मरे जा रहे हैं देश में कि थोड़ा पैसा जोड़ ले, और ये आती है टैक्स के नाम पे सब ले जाती है, और उन टैक्स के पैसों से ऐसी रोड्स बनती है जिनको चूहे खा जाते हैं। मतलब इसको चूहे खा गए, और इसको किसने खाया था? मैं हैरान हूं जी। आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी। इट्स सच अ हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी एंड इट्स रीडिफाइनिंग द मीनिंग ऑफ डेडलाइन। आई मीन, अ 26-year-old गर्ल, शी डाइड वर्क प्रेशर की वजह से। एंड ये बात गोदी मीडिया वाले बिल्कुल नहीं बता रहे कि लोग सच में नौकरी के लिए मरे जा रहे हैं, और इन्फ्लेशन है कि कमी नहीं हो रही है, और टैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इन सब बातों को करने का काम मीडिया का होता है, लेकिन वहां तो कुछ और ही चल रहा है। इससे में देखो कहां दर्द हो रहा है, बीच में हाथ हटा लो, कहां है देखिए, हो रहा है अभी भी। देखो देखो, ये सब चलता है न्यूज चैनल्स पे, न्यूज के नाम पे बहुत देर तक इश ठिस अब बताओ करता रहता है। पर वो लड़की बोलती नहीं नहीं अभी भी दुख रहा है, नहीं अभी भी दर्द हो रहा है, अभी भी दर्द हो रहा है। बोलता है नहीं इश ठिस, अब नहीं हो रहा है, तुम झूठ बोल रही हो। लड़की बोली नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। सोचो अगर ऐसी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो कितना अच्छा हो। बाबा जी मेरी सैलरी बढ़वा दो, आप बताएं। टैक्स कम करवा दो, आप बताएं। इन्फ्लेशन कम करवा दो, आप बताएं। बाबा जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक हो गया है, अब बताओ, आप बताएं। वैसे आपको कुछ नहीं करना है ऐसा, आपको सिर्फ लाइक का बटन दबा देना है। एंड इफ यू प्रेस द लाइक बटन तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिकॉज इट्स अ गुड सीरीज, यू नो। एनीवे, एक बार और हो जाए। आप बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। तो करना। आप बताएं।